आज हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, है ना। कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमको पहले विवेचक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। विवेचक है क्या, ठीक है, विवेचक किसे कहते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं विवेचक क्या है। देखिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या है? तो ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप समझ लीजिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो इसी में हम लोग द्विघात समीकरण जान रहे थे। x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। ये है विवेचक। b² माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। x का मान ज्ञात करना है, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण के सूत्र। क्लियर है? तो देखिए, विवेचक या उसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। विवेचक या विविक्तकर, विवेचक या विविक्तकर, इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। विवेचक या विविक्तकर, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो देखिए, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं। b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं, ठीक है। b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। यानी विवेचक किसे कहते हैं? तो b² माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। विवेचक को डी से किया जाता है। डी से सूचित किया जाता है ना। विवेचक जो है, विवेचक हम लोग डी से सूचित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई डी, यानी डी बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। डी बराबर क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। विवेचक को डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। क्लियर है? अब यहां देखिए, अभी हम लोग जान चुके हैं कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। अब ध्यान दीजिए, b² माइनस 4ac को क्या बोला जाता है? d। b² माइनस 4ac को क्या बोला जाता है? d। तो इस b² माइनस 4ac के बदले में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देख लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2। यानी द्विघात समीकरण का एक और सूत्र हो जाएगा। अगर कब? जब हमें d मालूम होगा, ठीक है। तो जब d मालूम होगा तो x बराबर डायरेक्ट लगा सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac होता है ना। तो b² माइनस 4ac के बदले में डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? d। यानी हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा
2a। ये भी हो गया द्विघात समीकरण का सूत्र। क्या है? द्विघात समीकरण का ये भी सूत्र है। देखिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रकृति यानी नेचर कैसा है? तो देखिए ये डिपेंड किस पे करता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर जो है डिस्क्रिमिनांट पर डिपेंडेंट होता है। डिस्क्रिमिनांट मतलब द्विघात समीकरण का जो मूलों की प्रकृति है वह विवेचक पर निर्भर करता है। अगर विवेचक का मान देख लीजिए, b² माइनस 4ac क्या है? विवेचक है ना। b² माइनस 4ac क्या है? विवेचक। अगर यह 0 के बराबर है, b² माइनस 4ac क्या है? अगर 0 के बराबर है तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसा होगा? तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक होंगे और समान। अगर b² माइनस 4ac यानी d क्लियर है, b² माइनस 4ac 0 के बराबर है तो b² माइनस 4ac क्या है? d है। d अगर 0 के बराबर है, ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल यानी रूट्स कैसा होंगे? वास्तविक होंगे तथा समान। क्लियर है? अगर b² माइनस 4ac का मान 0 हो यानी d जो है 0 के बराबर है तो द्विघात समीकरण के मूल कैसा होंगे? वास्तविक होंगे। क्लियर है? फिर देखिए अगर d का मान यानी b² माइनस 4ac माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, क्या है? 0 से बड़ा, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है यानी d जो है 0 से बड़ा है। तो जब d 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक तो होगा ही। क्या होगा? वास्तविक होगा तथा असमान। ठीक है? अगर b² माइनस 4ac यानी d 0 से बड़ा है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और असमान। ठीक है? अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान। तीसरा कंडीशन बन रहा है b² माइनस 4ac 0 से छोटा है। क्या है? 0 से छोटा हो गया यानी माइनस में आ गया। क्लियर है? अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है यानी माइनस में आ गया तो जब 0 से छोटा होगा तो इसका मूल वास्तविक नहीं। क्या होंगे? अवास्तविक। क्लियर है? तो पहला देख लीजिए, अगर द्विघात समीकरण में d यानी b² माइनस 4ac 0 के बराबर है तो इसके मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है? द्विघात समीकरण में b² माइनस 4ac 0 के बराबर है तो इसके मूल वास्तविक होंगे और समान। 0 से बड़ा है तो वास्तविक होंगे असमान। 0 से छोटा है
तो वास्तविक नहीं होंगे, यानी अवास्तविक होंगे। ध्यान दीजिए, डी का मान 0 से क्या है, बड़ा है, यानी बी स्क्वायर का मान 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा और असमान। डी का मान क्या होगा, वास्तविक और असमान। अगर 0 से छोटा है डी का मान तो क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे। ठीक है, देखिए यहां पे मेरे पास दो द्विघात समीकरण है। एक है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, दूसरा 18x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14 बराबर 0, और यहाँ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो दोनों समीकरण हम देखेंगे कि इसके मूल वास्तविक हैं कि अवास्तविक हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी निकाल लेंगे। ए कौन होता है, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 2। बी कौन है, एक्स का गुणांक -6। सी कौन है, अचर। ए कौन है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी कौन है, एक्स का गुणांक। सी कौन है, अचर। ऐसे हम निकाल लीजिए कि इसका मूल कैसा। तो मूल निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, विवेचक। चलिए डी निकाल लेते हैं। तो डी का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी -6 -4 गुने ए का मान 2, सी का मान 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। देखिए 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। अब 36 में से 24 घटाइए, कितना, 12 होगा। अब बताइए 12 जो है 0 से बड़ा है कि छोटा, तो 12 0 से बड़ा है क्योंकि प्लस में आया है, यानी डी का मान आ गया 12, जो कि डी जो है 0 से बड़ा है। डी क्या है, 0 से बड़ा है। तो इस द्विघात समीकरण के मूल कैसा होंगे, वास्तविक और असमान। अगर आपको बोले कि बताइए बाबू इसका प्रकृति क्या है, तो प्रकृति होगा वास्तविक और असमान, है ना। क्यों, क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है। दूसरा देखिए, ए 18, बी -9, सी अचर -14। ठीक है, ए का मान 18, बी का मान -9, सी का मान -14। डी निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है -9, 4, ए का मान 18, सी का मान -14 है। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस प्लस 18 गुने 4 72, 18 गुने 4 कितना होगा 72, 72 गुने 14 कर देंगे, 72 इंटू 14, तो 14 दुनी ठीक है, 14 दूनी 28, बाकी 2, 14 सतह 98, 98 2 100, 1008। जोड़ दीजिए 9 8 0 1, कितना है 1089। डी से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है डी का मान। डी का मान आ गया 1089, जो कि 0 से क्या है बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होगा तो प्रकृति वास्तविक और असमान। प्रकृति वास्तविक
और एस समान। क्लियर है? अगर d का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक और समान, 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान, 0 से छोटा है तो अवास्तविक। हम लोग सीख गए कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करें। ठीक है, धन्यवाद।